एक ऐसा टाइम जहाँ पर धरती बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ चुकी है, क्योंकि इस टाइम हवा बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड होने के कारण सारे इंसान एक एक करके मारे जा रहे हैं। और जो लोग अमीर हैं उनके कुछ एयर डोम्स हैं जहाँ वो आम इंसानों से बहुत ही ज्यादा दूर रहते हैं। क्या इंसान धरती से लुप्त हो जाएंगे या फिर वो इस इन्वायरमेंट में जीने का अपना कोई ऐसा तरीका निकाल लेंगे? तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी में। मूवी की शुरुआत 2056 एडी में स्पेस से धरती को दिखाते हुए की जाती है, जहां हम देखते हैं कि धरती का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा पॉइजनस हो गया है। इसके बाद स्पेस में हमें एक पॉड को दिखाया जाता है जो कि धरती से नीबरा कॉर्पोरेशन ने भेजा है, जिसके अंदर हैना और गैविन दिखाए जाते हैं, जो कि रूबिकॉन स्पेस में मौजूद एक बहुत ही बड़े रिसर्च स्पेसशिप की तरफ जा रहे थे। उस स्पेसशिप के अंदर धरती के एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। इसी बीच गैविन काफी ज्यादा घबरा रहा था, जिस कारण से हैना उसे शांत रहने के लिए कहती है। और एक बार तो उनका पॉड टकराने ही वाला था, लेकिन वो बच गए। वो दोनों बहुत ही मुश्किलों से गुजरते हुए रूबिकॉन से अपने पॉड को अटैच कर लेते हैं। जैसे ही हैना ने अपना हेलमेट उतारा, रूबिकॉन में बैठी ट्रेसी नाम की औरत देखती है कि उसके गले पर एक टैग था, यानी कि वो तो एक नीब्रा कॉर्पोरेशन की सोल्जर थी। वो दोनों हैरान भी थे कि आखिर नीब्रा कॉर्पोरेशन ने यहाँ पर सोल्जर क्यों भेजा होगा। इसके बाद उस स्पेसशिप में मौजूद दोनों लोग हैना और गैविन का वेलकम करने के लिए स्पेसशिप के एंट्रेंस तक आ गए। रूबिकॉन में आते ही हैना कमांडर जैनसन से पूछती है कि आखिर उनके पॉड की स्पीड स्लो क्यों नहीं हुई और आखिर क्यों मुझे उसे मैनुअली कंट्रोल करना पड़ा। तब ट्रेसी ने बताया कि उसका कनेक्शन धरती से अचानक से बिना किसी नोटिफिकेशन के टूट गया, और इस चीज की ट्रेसी जांच कर रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हैना ने उसे ऑर्डर दिया कि अगर उसे इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो सबसे पहले उसे बताया जाए। आगे जाने पर हैना ने वहाँ पर कुछ एल्गी देखी, जो कि वही एल्गी थी जो धरती के एनवायरनमेंट को फिर से उस पॉइजनस फोग से बचा सकती है, क्योंकि ये एल्गी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने का काम करती है। इतने में ही उसने साइंटिस्ट डिमिट्री को भी देखा, जो कि अपनी लेबोरेटरी में रिसर्च कर रहे थे। इसके बाद अपने चैम्बर में आकर हैना अपनी बहन के साथ बात करती है, जो कि अभी भी धरती पर ही थी। हैना उसे अपना कमरा दिखा ही रही थी कि इतने में ही उसकी बहन कैनोफ के पास कोई इमरजेंसी आ गई और उसे वहां से जल्दी से जाना पड़ा। इसके बाद सभी लोग मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं कि तभी कैप्टन उन्हें बताता है कि कुछ ही दिनों में यहाँ पर और भी मेंबर्स आ रही हैं, और उनके आने के बाद कुछ मेंबर्स को यहाँ से धरती पर वापस भेज दिया जाएगा। यहाँ पर हमें गैविन भी दिखाया जाता है, जो कि रूबिकॉन में आकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसके दोस्त अभी भी धरती पर ही थे। दरअसल गैविन एक बहुत ही रिच फैमिली से है, जो कि धरती पर एयरडोम्स में रहते हैं, लेकिन जो धरती के आम लोग हैं वो उन एयरडोम्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो बाहर रहकर ही उस पॉइजनस गैस की वजह से एक एक करके मारे जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब सभी खाना खा रहे थे कि तभी डिमिट्री का बेटा डैनिलो गैविन के पास आ गया, लेकिन बातों ही बातों में उन दोनों में बहस होना शुरू हो गई। लड़ाई बढ़ने ही वाली थी कि तभी हैना ने आकर उन्हें रोक लिया, जिससे कि दोनों शांत हो गए और साइंटिस्ट का बेटा डैनिलो वहां से चला गया। इतने में ही वहां पर कैप्टन भी आ गया, अब जबकि कल उन्हें एक मिशन पर जाना था, लेकिन वो हैना को बताता है कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में वो पॉइजनस फॉग बहुत ही ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो चुका है, इस कारण से उन्हें अपना रूट चेंज करना होगा। वो ये भी बताता है कि इस कारण से धरती के बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई है। जैसे ही गैविन ने ये बातें सुनी, उसे कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो अपने दोस्तों को ना खो दे, इसलिए वो वहाँ से एक दूसरी जगह पर आ गया। उसके पीछे हैना भी वहाँ पर आ जाती है। वो देखती है कि गैविन अपने कंप्यूटर से धरती पर आए हुए उस फॉग के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, जिससे कि गैविन काफी ज्यादा उदास हो जाता है। इसलिए हैना उसे हौसला देती है कि नीचे तुम्हारे दोस्तों को कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन सभी लोग धरती पर एल्गी को नीचे ले जाने के लिए अपने स्पेस सूट पहन रहे थे कि तभी वहाँ पर हैना भी आ जाती है। वो कहती है कि जैसे ही धरती से सिग्नल आएगा तुम सभी को पॉड में बैठा कर लॉन्च कर दिया जाएगा। वो बोल ही रही थी कि इतने में ही धरती से सिग्नल भी आ गया और सभी पॉड की तरफ जाने लगे। उन्हें जाते हुए देखकर डिमिट्री अपने बेटे को रोक कर उसे अलविदा कहता है और कहता है कि वो धरती पर अपना ख्याल रखे, और सभी के बैठने के बाद उन्होंने पॉड को रूबिकॉन से अलग कर दिया। पॉड लॉन्च होने के बाद हैना अपने चैम्बर में बैठी ही होती है कि तभी नीब्रा कॉर्पोरेशन वालों ने उसे कांटेक्ट किया। वो उसे जल्दी से जल्दी अपने काम को पूरा करके धरती पर आने के लिए कहते हैं, लेकिन हैना उसे कहती है कि अभी उसे थोड़ा और टाइम लगेगा। इसलिए नीब्रा कॉर्पोरेशन में बैठी एक मेंबर उसे जल्दी से जल्दी अपने सीक्रेट मिशन को पूरा करके धरती पर आने के लिए फोर्स करती है। दरअसल हैना क्योंकि एक सोल्जर है, उसे नीब्रा वालों ने साइंटिस्ट डिमिट्री की रिसर्च को देखने के लिए भेजा था,
और डिमिट्री की गई रिसर्च सक्सेसफुल रही तो उसका काम उन्हें चुराकर धरती पर वापस लाना था। इसके बाद हैना डिमिट्री के लैब में जाकर वहां पर छुप कर कुछ रिसर्च को देखने की कोशिश कर रही थी कि इतने में ही वहां पर डिमिट्री भी आ गया, लेकिन इस बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चलता। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें धरती पर जा रहे लोगों का मैसेज मिला। जैनसन उन्हें कांटेक्ट करके बताता है कि वो धरती से किसी भी कॉर्पोरेशन से कांटेक्ट नहीं कर पा रही है। इसके बाद हैना भी उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। अब क्योंकि वो सिर्फ 54 मिनट्स में धरती के ऑर्बिट तक पहुंच जाएंगे, इस बात को लेकर उन्हें डर था कि कहीं अगर धरती से कांटेक्ट नहीं हुआ तो वो ऑर्बिट में जाते ही पॉड की स्पीड ज्यादा तेज होने की वजह से जलकर वहीं पर मारे जाएंगे। इस वजह से हैना अपना स्पेस सूट पहनकर स्पेस में अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए चली गई, ताकि वो सिस्टम को ठीक करके निब्रा कॉर्पोरेशन से कांटेक्ट कर सके। लेकिन सिस्टम तो ऑलरेडी ठीक था, पर इतने में ही जैनसन ने पॉड से फिर से उन्हें कांटेक्ट किया, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा चीख रहे थे, क्योंकि धरती की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद उनके पॉड की स्पीड ज्यादा तेज होने की वजह से वो सभी अंदर ही जलकर मारे गए। यहाँ पर रूबिकॉन में डिमिट्री भी अपने बेटे की मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी था। अंदर आकर हैना ने देखा कि उसकी बहन उसे बता रही थी कि वो उस पॉइजनस फॉग की वजह से नॉर्थ की साइड जा रही है। दोनों हैना और गैविन साथ बैठे थे और 2 दिन बीत गए, लेकिन पॉड से किसी का भी कनेक्शन नहीं हुआ। इसलिए हैना गैविन को बार बार कोशिश करते रहने के लिए बोलकर वहां से चली गई। वहां से जाने के बाद हैना डिमिट्री को खाना देने के लिए चली जाती है और उसे उस एल्गी के बारे में भी पूछने की कोशिश करती है, लेकिन डिमिट्री उसे कुछ भी नहीं बताता और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। अगले दिन जब गैविन की आंख खुली, उसने देखा कि कंप्यूटर पर एक बहुत ही अजीब सा मैसेज आया हुआ था, जिसे देखकर गैविन खुद को एक चैम्बर में बंद करके वहां की सारी ऑक्सीजन निकाल देता है। लेकिन इतनी ही देर में हैना की भी आंख खुल गई और वो ये सब कैमरा से देख रही थी और जल्दी से डिमिट्री को लेकर उस चैम्बर के बाहर आ गई। सबसे पहले उन्होंने उस चैम्बर में फिर से ऑक्सीजन डाली और फिर उस चैम्बर के दरवाजे को खोल लिया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि गैविन अभी भी जिंदा था। उसको अंदर लाने के बाद दोनों यही सोच रहे थे कि आखिर गैविन ने ऐसा क्यों किया होगा। यहाँ पर हैना फिर से डिमिट्री से उसी एल्गी के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी उसे कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि उसे हैना पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और वो उसे निब्रा कॉर्पोरेशन की स्पाई समझ रहा था। इसके बाद हैना सोने के लिए चली गई, लेकिन डिमिट्री आकर उसे बताता है कि गैविन गायब है। जैसे उन दोनों ने देखा, गैविन एक चेयर पर बैठा था। वो उन्हें बहुत ही डरी सहमी आवाज में कहता है कि धरती पर सारे लोग मारे गए हैं, क्योंकि वो पॉइजनस फॉग हर तरफ फैल चुका है। दोनों हैना और डिमिट्री ने फिर से गैविन को सुला दिया। इसके बाद हैना डिमिट्री को लेकर अपने चैम्बर में आ गई, जहां पर वो डिमिट्री को अपना ठीक किया हुआ डिवाइस दिखाती है, जिससे कि वो धरती के बचे हुए लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हैना को पूरा विश्वास था कि वो किसी न किसी से रूबिकॉन का कनेक्शन जरूर बना लेगी। इसके बाद हैना बाहर एंटीना ठीक करने के लिए चली गई। अंदर आकर हैना ने धरती पर कांटेक्ट करने की फिर से कोशिश की, लेकिन आज भी किसी ने भी जवाब नहीं दिया। यहाँ पर दोनों गैविन के पास चले गए, जहाँ पर हैना गैविन को कहती है कि हम यहाँ पर जितना हो सके जी सकते हैं, क्योंकि डिमिट्री की बनाई हुई एल्गी बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है। उस एल्गी की वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन आराम से बना लेंगे। लेकिन गैविन यहाँ इस छोटी सी जगह पर रहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि तभी डिमिट्री ने बताया कि एल्गी का सिस्टम इस तरीके से तैयार किया गया है कि उसे 3 अलग अलग लोगों से कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, तभी वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन एक्सचेंज करके देगी। इसके बाद गैविन एक जगह पर बैठा था कि तभी वहाँ पर हैना भी आ गई और दोनों काफी देर तक एक दूसरे के साथ अपनी पुरानी बातें शेयर करते हैं। और उसी रात उन दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम भी स्पेंड किया। कुछ दिन बाद हैना ने देखा कि एल्गी अपना कलर चेंज कर रही थी। ये सब उसने डिमिट्री को भी बताया, लेकिन वो इस पर इतना ध्यान नहीं देते। अब उन सभी ने इस रूबिकॉन रिसर्च स्पेसशिप में ही एंजॉय करना शुरू कर दिया था। रात में सभी बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं कि तभी डिमिट्री उन्हें बताता है कि निब्रा कॉर्पोरेशन वालों ने मेरे सैलगी वाले प्रोजेक्ट को चुराने की कोशिश की थी, ताकि वो इसे अपने पास लेकर लोगों को इसे बेचकर ज्यादा पैसे कमा सकें। लेकिन हमने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया, क्योंकि उसका बेटा इस एल्गी को आम लोगों के लिए भी खुला रखना चाहता था, ताकि सभी आम इंसान भी अपने अंदर से रिलीज हो रही कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को बना सकें। इसके बाद सभी नशे में पागल हुए डांस करना शुरू कर देते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि हैना को वोमिटिंग हो रही थी और जैसे उसने एल्गी के पास जाकर देखा तो उसमें और भी ज्यादा चेंजेस नजर आ रहे थे। जैसे ही हैना चैम्बर में गई, उसने देखा कि उनसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। हैना दोनों गैविन और डिमिट्री को उठाकर
बताती है कि धरती पर अभी भी सर्वाइवर्स जिंदा है। अब सभी मिलकर उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उन्हें पता चलता है कि सर्वाइवर्स नीब्रा कॉरपोरेशन के नीचे बने बंकर के अंदर छुपे हुए हैं। वो उन्हें बताती है कि धरती पर लगभग अभी भी 300 लोग जिंदा हैं, लेकिन उनके पास ऑक्सीजन बस थोड़े दिनों की बची है और जल्दी वो एल्गी वहां तक नहीं पहुंची तो वो सभी उस बंकर के अंदर ही मारे जाएंगे। यहाँ पर डिमिट्री अपनी लैब में उस एल्गी के बदलते हुए कलर को देख ही रहा था कि तभी वहाँ पर पीछे से गैविन और हैना भी आ गए। गैविन डिमिट्री को सारी बात बताता है। गैविन उसे ये भी बताता है कि नीचे धरती पर उन सभी लोगों के पास सिर्फ 3 हफ्तों की ही ऑक्सीजन की सप्लाई बची है और जल्दी उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया तो वो सभी वहीं पर मारे जाएंगे। बेसिकली वो दोनों खुद नीचे जाने के लिए बात कर रहे थे, लेकिन डिमिट्री उन्हें ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उनके पास कोई नेविकॉन सिस्टम भी नहीं था और उसके बिना नीचे जाना रिस्क से भरा हुआ काम होगा। इसे सुनकर दोनों में बहस होना शुरू हो जाती है और गैविन वहाँ से गुस्सा होकर चला गया। हैना भी उसके पीछे जा ही रही थी कि तभी उसकी तबीयत खराब हो गई। डिमिट्री जल्दी से जाकर उसे उठाता है। डिमिट्री उसे एक जगह पर बैठा कर उसका ब्लड का सैंपल ले ही रहा था कि तभी हैना उसे समझाती है कि हमें उन लोगों की जान बचाने के लिए जाना चाहिए, लेकिन डिमिट्री अब भी उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बल्कि वो तो उसे कहता है कि वहाँ पर उस बंकर में सभी अमीर लोग हैं जो जिंदा हैं और उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। यानी कि अब भी डिमिट्री उसे नीचे भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। यहाँ से खड़ी होकर हैना अपने चैम्बर में जाकर अपनी बहन कैनोफ की आखिरी वीडियो देखने लगी। वो उसकी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसकी बहन की लास्ट लोकेशन नीब्रा कॉरपोरेशन से 5 किलोमीटर दूर की थी और उसे लग रहा था कि वो उसी बंकर में होगी। अगली सुबह हैना और गैविन दोनों नीचे धरती पर जाने के लिए तैयारी कर ही रहे होते हैं कि तभी हैना डिमिट्री से चलने के लिए पूछने लगी। तब डिमिट्री ने एक बहुत ही बड़ी बात का खुलासा किया कि हैना प्रेग्नेंट है, लेकिन वो विश्वास नहीं करती क्योंकि उसका मानना था कि नीब्रा कॉरपोरेशन की सोल्जर्स कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकती। पर यहाँ पर आकर कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से हैना प्रेग्नेंट हो गई। अब ये बात सुनकर गैविन भी नीचे जाने के लिए इनकार कर रहा था क्योंकि अगर वो नीचे गए तो उनके साथ साथ उनके बच्चे की जान को भी खतरा होगा। अब क्योंकि ये सारा एल्गी सिस्टम उनके यूरिन के जरिए चल रहा था, इस कारण से हैना के यूरिन की वजह से ये एल्गी अपना कलर चेंज कर रही थी। यानी कि वो एल्गी बीमार है, लेकिन वो दूसरे इंसानों के यूरिन के कांटेक्ट में आकर सही हो जाएगी। अगले दिन डिमिट्री ने उन दोनों को धरती पर जाने की परमिशन दे दी और सभी ने मिलकर उस पॉड के अंदर उतनी मात्रा में एल्गी को भर ली जितनी कि 300 लोगों के लिए काफी होगी। लेकिन जैसे वो सभी अंदर बैठे उन्होंने देखा कि पॉड के अंदर एक इशू आ गया था, उसका कूलिंग सिस्टम खराब हो गया था। ये देखकर वो सभी जल्दी से पॉड से टाइम रहते ही बाहर आ गए और उस पॉड को उन्होंने स्पेस में ही लॉन्च कर दिया, जिससे कि थोड़ा आगे जाने पर वो ब्लास्ट हो जाता है। यानी कि अब उनकी धरती पर जाने की आखिरी उम्मीद भी जा चुकी है। इस चीज से केविन बहुत ही ज्यादा उदास हो गया। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये किसी और का काम नहीं बल्कि डिमिट्री का काम ही था, क्योंकि वो उन दोनों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। इसके बाद हैना गैविन के पूछने पर उसके सीक्रेट मिशन के बारे में बता देती है। तब हैना ने बताया कि वो नीब्रा के लिए एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रही थी, जिसके अंदर उसे रूबिकॉन में मौजूद एल्गी को चुराकर धरती पर वापस लाना था और जिसके लिए यहाँ पर एक और स्पेसक्राफ्ट भी था, जो कि हैना एल्गी को लेकर नीचे चली जाती। यानी कि अब इन लोगों के पास यहाँ से नीचे जाने की एक और उम्मीद भी बची थी। दूसरी तरफ हैना को भी पता चल गया था कि ये सारा काम डिमिट्री का ही था। उसी ने उस पॉड के कूलिंग सिस्टम को बंद कर दिया। डिमिट्री कहता है कि मुझे सिर्फ इस बात का डर था कि कहीं डैनिलो की तरह हम भी बीच रास्ते में ही ना मारे जाएं। ये सुनकर हैना को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर डिमिट्री उसे अपनी लैब में ले जाकर बताता है कि नीब्रा कॉरपोरेशन वालों को पहले से ही पता था कि धरती पर बहुत ही जल्दी तबाही होने वाली है, लेकिन उन्होंने अपने मतलब के लिए किसी को भी नहीं बताया। इसके बाद गैविन और हैना दोनों धरती से कांटेक्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हैना उस बात कर रही औरत से वहाँ के सोल्जर्स के बारे में पूछती है। तब उसने बताया कि थोड़े लोगों की जगह होने की वजह से वो सोल्जर्स को उस बंकर के अंदर नहीं लेकर आए। ये सुनकर हैना बहुत ही ज्यादा शॉक में चली गई। अब हैना ने प्लान बना लिया था कि वो धरती पर उन्हें बचाने नहीं जाएगी, क्योंकि उन्होंने उनके लोगों को मार दिया। इतने में वहाँ पर गैविन भी आ जाता है, लेकिन हैना उसे कहती है कि वो यहीं पर रहना चाहती है। गैविन उसे बहुत समझाता है, लेकिन वो नहीं मानती और गैविन कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला गया। यहाँ पर हैना भी अपने अंदर से वो सोल्जर वाली चिप को निकाल देती है। दूसरी तरफ गैविन ने हैना के बिना ही रूबिकॉन से जाने की तैयारी कर ली थी।
जैसे ही वो उठी उसने देखा कि पाइप से वो लिक्विड बहुत ही कम लेवल में जा रहा था, इसलिए उसने भागकर देखा तो गैविन अकेला ही वहां से जाने वाला था। वो गैविन को डोर खोलने के लिए कहती है, लेकिन गैविन उसकी एक भी बात नहीं सुनता। लेकिन जैसे वो वहां से वापस जाने लगी उसने वो दरवाजा खोल दिया। अब अंदर आकर हैना भी अपनी सीट पर बैठकर सीट बेल्ट बांध लेती है। लेकिन जैसे ही गैविन अपनी सीट पर बैठा, हैना भागकर उस पोर्ट को बंद करने लगी, पर इतने में ही पीछे से गैविन उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन हैना क्योंकि एक सोल्जर थी, इस वजह से वो उसे नहीं रोक पाता और हैना ने उस पोर्ट को ऑफ कर दिया। उसे डर था कि कहीं गैविन उसे फिर से न चलाए, इस वजह से उसने उस पोर्ट के सिस्टम को ही उखाड़ डाला। इसे देखकर गैविन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके थोड़े टाइम बाद ही हैना गैविन को ढूंढ रही थी, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने गैविन को उस वैक्यूम चैम्बर में देखा, वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई, क्योंकि गैविन उसी के अंदर मरा हुआ था। हैना जल्दी से उस चैम्बर में ऑक्सीजन भरकर अंदर चली गई। वहाँ पर उसने देखा कि गैविन जिंदा नहीं है। इसके बाद दोनों हैना और डिमिट्री ने उसे स्पेस में छोड़ दिया। इसके बाद हैना डिमिट्री को कहती है कि मैं वो बोर्ड कैसे ना कैसे करके ठीक कर लूंगी, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑक्सीजन बनाने के लिए 3 लोग चाहिए, लेकिन हम तो सिर्फ 2 लोग ही बचे हैं। ये बात सुनकर डिमिट्री बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि गैविन मरा इसी कारण से था कि अगर वो मर गया तो बचे हुए 2 लोगों को धरती पर जाना ही होगा। पर डिमिट्री हैना को बताता है कि वो तो मैंने झूठ बोला था ताकि हम सबकी जान बच जाए। सीन शिफ्ट हुआ और हमें दिखाया जाता है कि अब हैना की एक छोटी सी बेटी है, जिसका नाम उसने अपनी बहन कैनोफ के नाम पे रखा है, जो कि पूरे शिप में उछल कूद कर रही थी। एक दिन उसकी बेटी कैनोफ हैना के पास से उठकर रेडियो के जरिए धरती से एक औरत की आवाज सुन रही थी, जो कि उसे नीचे आने के लिए कहती है और कहती है कि नीचे भी बहुत सारे लोग अभी भी जिंदा हैं। और वो उसे सुनते हुए धरती की तरफ देखती है। हालांकि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उसने धरती जैसी कोई चीज देखी ही नहीं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस कैप्सूल एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और धमाकेदार मूवी के साथ।